how are you? I hope you will fit and fine at your home. Welcome back in your computer class. I am your computer teacher Priya Singh. Today we'll be start a new topic. Topic name is modifying page layout. कैसे पेज लेआउट को मॉडिफाइंग करेंगे? What 2010 provides a number of options using which you can modify the appearance of the content on the page. स्टूडेंट्स, वर्ड 2010 प्रोवाइड करता है ऑप्शनल्स नंबर्स जिसको यूज़ किया जाता है कंटेंट ऑन द पेज, जो पेज पे कंटेंट होते हैं उन अपीयरेंस को मॉडिफाई करने के लिए। ओके, अब पेज मार्जिन क्या है? पेज मार्जिन इज द ब्लैंक वाइट स्पेस लेफ्ट ऑन द स्लाइड्स ऑफ प्रिंटेड पेज। पेज मार्जिन जो है एक ब्लैंक वाइट पेज है जिसमें लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम में पेज स्पेस किया जाता है। ठीक है, पेज मार्जिन कैन बी सेट बाय फॉलोइंग द स्टेप एज शोन इन फिगर 5.20। आप फिगर 5.20 में स्टूडेंट समझ सकते हैं कि लेफ्ट मार्जिन भी किया गया है, टॉप मार्जिन भी किया गया है, राइट मार्जिन भी। बट आप डिफरेंस देख सकते हैं कि लेफ्ट और टॉप में काफ़ी स्पेस छोड़े गए हैं बट राइट मार्जिन में स्पेस नहीं छोड़े गए हैं। ओके, तो जैसे आप इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसे आप यूज़ करके अपने राइटिंग को, जो स्टोरी या पोएम लिख रहे हैं उसे काफ़ी लुक, स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब भी आप MS वर्ड ओपन करेंगे उसमें होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब होता है। ठीक है, तो आप इंसर्ट और होम का यूज़ जान लिए हैं बट आपको जानना क्या है? पेज लेआउट का यूज़। तो जब पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे देन आपको सेकेंड स्टेप में जाना है क्लिक ऑन द मर्जिन ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप। अब आपको कहाँ जाना है? मर्जिन ऑप्शन पे, जो कि ग्रुप में होता है। किस ग्रुप में? पेज सेटअप ग्रुप में। ओके, जब आप मर्जिन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें काफ़ी ऑप्शंस दिए रहेंगे, जैसे नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड। ये सब ऑप्शंस जो है आपको यूज़ करने हैं अपने पेज को अच्छा लुक देने के लिए। ओके, थर्ड ऑप्शन है क्लिक ऑन एनी ऑफ द मर्जिन ऑप्शंस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं जिसमें कि जनरली लोग नॉर्मल या नैरो का भी यूज़ होता है लेकिन नॉर्मल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नैरो में देखिए, आप नैरो में देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट एंड बॉटम में, टॉप में, राइट में स्पेस बहुत कम छोड़े गए हैं। लेकिन नॉर्मल में देखिए, नॉर्मल जो पेज आप लेंगे कुछ लिखने के लिए, कुछ टाइप करने के लिए, तो ये इस तरह से दिखाई देंगे। आप बुक में प्रॉपर्ली देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है पेज ओरिएंटेशन। ओके, पेज ओरिएंटेशन हेल्प्स इन सेटिंग द वे इन विच अ वर्ड डॉक्यूमेंट मेड बाय प्रिंटेड। स्टूडेंट्स, आपके माइंड में ये ख्याल आएगा कि पेज ओरिएंटेशन है क्या, है ना? आपके लिए ये नया वर्ड लग रहा है बट मैं इसको आपको बताऊंगी कि पेज ओरिएंटेशन में किसके हेल्प में होता है। पेज ओरिएंटेशन का हेल्प आप कोई भी पेज सेटअप करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मल पेज लेना है, तो अगर आप पेज लेना चाहते हैं तो कैसा पेज लेना चाहते हैं? नॉर्मल लेना चाहते हैं या नैरो? तो ये क्या करते हैं हम लोग? मर्जिन में जाके पेज सेटअप करते हैं कि हमें कौन सा पेज पे रिटन करना है। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। कितने टाइप्स के ओरिएंटेशन होते हैं स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। हम पोर्ट्रेट के बारे में भी जानेंगे और लैंडस्केप के बारे में भी जानेंगे। ओके, यूजिंग दीज अ पेज में बी प्रिंटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का यूज़ हम कब करते हैं? पेज के वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली में। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोग जो पॉइंट है पोर्ट्रेट, इसे हम स्टार्ट करते हैं कि पोर्ट्रेट है क्या। इन दिस सेटिंग, इस सेटिंग में द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड वर्टिकली। इस डॉक्यूमेंट्स में हम लोग जो प्रिंट करते हैं वो वर्टिकली साइड में होता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द लेंथ ऑफ द पेपर इज मोर देन इट्स विड्थ और ब्रेथ। इट मीन्स स्टूडेंट्स, ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स पे वर्टिकली साइड में लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा विड्थ और ब्रेथ में होता है। ठीक है, आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। पेज नंबर आप आ जाइए 69 पे। स्टूडेंट्स, ये है एग्जाम्पल। देखिए, जो आपने राइट किया है
पेज पे, तो लेंथ भी इसका ऐसे है और विड्थ इतना, यानी कि लंबाई इसकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, लंबाई सबसे ज़्यादा होती है विड्थ से। तो आपको पोर्ट्रेट में ये सिस्टम होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या, लैंडस्केप। लैंडस्केप में क्या होता है स्टूडेंट्स, इन दिस सेटिंग, इस सेटिंग में द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड हॉरिजॉन्टली। जब डॉक्यूमेंट हम लोग प्रिंट करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द विड्थ और ब्रेथ ऑफ द पेपर इज मोर देन इट्स लेंथ। ये क्या होता है, लेंथ इसके कम होते हैं, विड्थ और ब्रेथ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसका भी मैं एग्जाम्पल दिखा दूँ आप, यहाँ देखिए लैंडस्केप का एग्जाम्पल है ना। लेंथ ये तो है लेकिन ब्रेथ सबसे ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, है ना। Students figure 5.22 shows the step to set a change the orientations of a word documents। कह रहे हैं कि कैसे आप orientations को word document में सेट करेंगे। यहाँ पे कुछ दिए हुए स्टेप्स स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। आपको कहाँ क्लिक करना होगा, पेज लेआउट टैब पे, ओके। देन आपका सेकेंड स्टेप है क्लिक ऑन ओरिएंटेशन इन द पेज सेटअप ग्रुप। अब आपको कहाँ क्लिक करना होगा, यहाँ ओरिएंटेशन पे, ठीक है। जब आप पेज लेआउट पर क्लिक करते हैं तो देन आपको एक ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको पोर्ट्रेट में लिखना है तो पोर्ट्रेट करेंगे एंड लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप में लिखना होगा तो लैंडस्केप करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वाटरमार्क। ये वाटरमार्क क्या है स्टूडेंट्स, मैं पहले पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि वाटरमार्क में होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं कि डू नॉट कॉपी यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आप अपना नेम भी लिख सकते हैं या फिर जिस वजह से डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नेम भी यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। ए वाटरमार्क इज अ टेक्स्ट और इमेज दैट इज शोन एज अ फ्रेम इम्प्रिंट बिहाइंड द टेक्स्ट ऑफ एवरी पेज इन अ डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि जब वाटरमार्क, जहाँ ये वाटरमार्क का मतलब होता है कि जहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे आप अपना पिक्चर भी डाल सकते हैं और कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, है ना। आप अपने पेज को यानी डॉक्यूमेंट्स को कुछ अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आप यहाँ कुछ लिख सकते हैं या फिर यहाँ इसके वजह से आप इमेज, इसके वजह आप इमेज भी डाल सकते हैं, ओके। वाटरमार्क आर यूजुअली यूज्ड इन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल। वाटरमार्क का यूज़ हम लोग ज़्यादा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, इसके वजह से इसको अवॉइड करते हैं। इट मीन्स अगर आपको ऑफिशियल वर्क करना है तो इस पेज का यूज़ नहीं करेंगे, क्या वाटरमार्क वाला पेज का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डू नॉट कॉपी, एक एग्जाम्पल है डू नॉट कॉपी इज़ अ वाटरमार्क टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट शो इन फिगर 5.23। 5.23 पेज में देखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी, है ना। तो आप यहाँ वाटर मार्क करके आप अपना नाम डाल सकते हैं या अपना इमेज डाल सकते हैं। लेकिन इसको अवॉइड किया जाता है, किस लिए, जब आपको ऑफिशियल फाइल वर्क करना होगा तो इसको अवॉइड करते हैं, ओके। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि वाटर मार्क क्या है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे टू अप्लाई वाटरमार्क टू ए डॉक्यूमेंट्स फॉलो दिस स्टेप। अगर आपको वाटरमार्क का यूज़ करना है ना तो यहाँ कुछ स्टेप्स दिए हैं जिन्हें आपको फॉलो करने हैं, ओके। फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। पहले आपको कहाँ क्लिक करना होगा, पेज लेआउट टैब पे, ओके। एंड सेकेंड ऑप्शन इज क्लिक ऑन वाटरमार्क इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप, ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स। अब आपको कहाँ क्लिक करना होगा, वाटरमार्क ग्रुप पे, जो कि बैकग्राउंड ग्रुप है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारे यहाँ पे पेजेस हैं और जिनको आप सेट करना चाहते हैं। एंड थर्ड में है क्लिक ऑन द वन ऑफ द स्टाइलिस्ट टू चूज़ ए वाटरमार्क। अब इसमें से कोई भी आप स्टाइलिस्ट वाटरमार्क चूज़ कर सकते हैं। एंड देन क्लिक ऑन कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन टू ओपन प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स। अब आप यहाँ नीचे देख रहे हो बताया जा रहा है कि आप वहाँ पे अपनी चॉइस का कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं अपने वाटरमार्क स्टाइलिस्ट के लिए, है ना। तो आप चाहे तो अपना नाम डाल सकते हैं वहाँ, चाहे जिस वजह से आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्स का पर्सनल नेम दे सकते हैं वहाँ पे, अपनी इमेज डाल सकते हैं। अब फिफ्थ स्टेप में क्लिक ऑन रिमूव वाटरमार्क। अगर आपको क्लिक करना है रिमूव करना है वाटरमार्क को तो आप यहाँ से ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिकली लैब करेंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा, ओके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है पेज बॉर्डर। ए बॉर्डर इज एन आउटलाइन गिवन टू ए पेज टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव। पेज बॉर्डर क्यों यूज किया जाता है स्टूडेंट्स,
ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अट्रैक्टिव दिखे, है ना। तो पेज बॉर्डर में काफी स्टाइलिश बॉर्डर्स आते हैं, फ्लावर्स के आएंगे, ट्रीज के आते हैं, फ्रूट्स के आते हैं, काफी अट्रैक्टिव बॉर्डर्स हैं जो कि आप आउटलाइन दे सकते हैं पेज के साइड में। ओके, टू ऐड अ बॉर्डर टू योर पेज फॉलो दिस स्टेप एज शोन इन फिगर 5.25। 5.25 में फिगर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की बॉर्डर का जो लिंक ओपन हुआ है, ये कैसे हुआ है, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इन्हें हम जानते हैं कि इन्हें हम बताएंगे कि कैसे स्टेप करके ऑन करना है किसको, पेज बॉर्डर को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द पेज ले टैब। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। पहले आप कहाँ क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, पेज लेआउट टैब पर। ओके, नेक्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द पेज बॉर्डर इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप। द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स ओपन्स। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पहले तो आपको कहाँ क्लिक करना है, पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या बॉर्डर, पेज बॉर्डर पे ओपन करना होगा, जो कि कहाँ होता है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में। कहाँ होता है स्टूडेंट्स, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होता है जो पेज बैकग्राउंड ग्रुप। यहाँ पे आप देखेंगे कि पेज बॉर्डर होगा, उस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपका मेन्यू ओपन होगा, जिसमें आपको क्लिक करना है कहाँ, क्लिक ऑन द पेज बॉर्डर टैब। अब आपको कहाँ क्लिक करना है, पेज बॉर्डर पे। ओके, यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ ऐसे सीरीज में ओपन हो जाएंगे कुछ ऑप्शंस, जिसमें आपको चूज करना है स्टाइल, कलर एंड विड्थ ऑफ द बॉर्डर। यहाँ पे आप स्टाइल कलर कर सकते, स्टाइल्स चूज कर सकते हैं, आप विड्थ चेंज कर सकते हैं आपने कि आपको ना थीन चाहिए या थिक चाहिए, आपको बॉर्डर उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से बॉर्डर्स में चेंजिंग कर सकते हैं, जिसे आप चूज करके। और जब भी आप स्टूडेंट्स यहाँ से चूज करेंगे वो यहाँ शो अप करेगा कि आपने कौन सा यूज किया है मटेरियल और कैसा आपका लुक आएगा डॉक्यूमेंट का। ओके, तो यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं कि आपका बॉर्डर कैसा होना चाहिए, थीन चाहिए, थिक चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, पेज शेडिंग। ये पेज शेडिंग क्या है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। You can further increase and presentability and appeal of a page by filling it with a color of your choice. Okay, कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि आप अपने चॉइस से कोई भी यहाँ पे शैडो आप डाल सकते हैं। तो शैडो जो आप यूज करेंगे उसके तो कुछ स्टेप्स होंगे ना, जो कि हमें यहाँ पे बताए गए हैं। ओके, तो चलिए हम पहले स्टेप्स जान लेते हैं, फिर इसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। तो पहला स्टेप है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। पहले आपको कहाँ क्लिक करना है, पेज लेआउट टैब पे। तो पेज लेआउट टैब पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये टूल्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपको कहाँ जाना होगा, पेज कलर पे। ओके, क्लिक ऑन द पेज कलर ड्रॉप डाउन एरो। आपको कहाँ जाना होगा, पेज कलर पे। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ऐसा मेन्यू ओपन हो रहा है, कलर का जो थीम ओपन हो जा रहा है, उसमें आप क्लिक एंड सेलेक्ट द कलर फॉर द पेज। अब आपको कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है अपने पेज को कलर करने के लिए। ओके, जैसा आपको कलर चाहिए अपने पेज का, इस मेन्यू में से आप कोई एक कलर चूज कर लेंगे। देन सेलेक्ट द कलर इज अप्लाइड टू द पेज, और आप अपने पेज पे अप्लाई कर देंगे उस कलर को। ओके, तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब है कि पेज शेडिंग यानी पेज पे आप कोई भी अपने चॉइस का कलर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को डेकोरेट कर सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ से चूज करके। यहाँ पे स्टेप्स भी आपको बता दिए गए हैं कि कैसे आप अपने पेज को कलर करेंगे। ओके, तो आई होप कि पेज शैडो एंड पेज बॉर्डर जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो अगर आप इस टॉपिक में दोनों में कोई डाउट होगा तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट स्टूडेंट्स, इंसर्टिंग कॉलमन एंड कॉलमन ब्रेक। कैसे हम कॉलम को ब्रेक करेंगे, इंसर्ट करेंगे अपने पेज पे। ओके, यू मस्ट हैव सीन दैट द टेक्स्ट इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर इज रिटन इन मोर देन वन कॉलमन ऑन द सेम पेज। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने न्यूज़पेपर या मैगजीन में देखा होगा कि एक ही पेज पे एक मार्जिन बना होता है, या इट मीन्स उसमें दो पेज होते हैं, ठीक है। तो उसमें दो पेज को अटैच करके उस पे सारे न्यूज़ को प्रिंट किए जाते हैं। तो यू कैन आल्सो राइट टेक्स्ट इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट्स इन मोर देन वन कॉलम। तो वैसे ही आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में भी एक से अधिक पेज को कॉलमन करके ऐड करके टेक्स्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी तो
कैसे करेंगे ये भी तो सवाल है ना। तो टू इंसर्ट कॉलम्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट्स, इंसर्ट करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कॉलम्स को हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करना है। तो स्टेप्स कहाँ दिए हैं? 5.27 फिगर में स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5.27 में दिया हुआ है स्टेप्स, इन्हें हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। पहले तो आपको पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना होगा। देन सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन कॉलम्स इन द पेज सेटअप ग्रुप टू ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब आपको कहाँ क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स? पेज सेटअप पे, पेज सेटअप ग्रुप पे आपको ओपन करना है। एंड थर्ड है आपका सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रॉम द लिस्ट। अब इसमें से कोई भी ऐसा जो लिस्ट ओपन हुआ है इसमें से कोई भी आप ऑप्शंस को ओपन कर सकते हैं। देन फोर्थ में है सेलेक्ट द लेफ्ट और राइट ऑप्शन इफ यू वांट स्मॉलर कॉलम ऑन द लेफ्ट और टू राइट साइड ऑफ द पेज। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो कॉलमन ब्रेक करने की बात कही जा रही है, यहाँ पे अगर आप मान लीजिए एक पेज आपने वर्क करते करते फिल कर दिया है और सेकंड पेज ऑटोमेटिक आ जाता है ना, तो वो जो बीच में स्पेस हो जा रहा है फर्स्ट पेज से और सेकंड पेज क्या हो गया? ब्रेक हो गया। इट मींस वो पेज अलग हो गया, ये पेज अलग हो गया। अब वो प्रिंट करने पे आपका दोनों पेज क्या होता है? फिल हो जाता है। और जब हम प्रिंट आउट करते हैं, इट मींस बाहर निकालते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे दो भागों में बाहर निकालना चाहते हो या फिर एक ही में अटैच्ड होना चाहिए, है ना। तो ये है आपका कॉलम एंड कॉलम ब्रेक। ओके, कैसे हम कॉलम बनाएंगे और कॉलम को ब्रेक करेंगे। ओके, तो अगर आपको ना समझ में आए तो इस टॉपिक को, इट मींस ये जो स्टेप्स हैं इन्हें आप फॉलो करेंगे और प्रैक्टिकल एक बार करेंगे, देन आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हेडर एंड फूटर। ये हेडर एंड फूटर क्या है? ये हेडर एंड फूटर पढ़ने में कुछ अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन आप हेडर एंड फूटर को सीरियसली लीजिए। ये क्या होता है? वर्ड, यानी आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज होता है स्टूडेंट्स। ओके, जैसे कि मैं आपको फिगर में बता रही हूँ, हेडर क्या होता है? इट मींस जहाँ से आप राइट करना शुरू किए हो उस फर्स्ट लाइन को हेडर कहते हैं, और जहाँ आपने लिखकर लास्ट कर दिया है उस लाइन को क्या कहेंगे? फूटर कहेंगे। इस तरह से भी हम लोग हिंट में समझ सकते हैं। हेडर मतलब, हेड मतलब जो हो गया सिर, और फुट मतलब पैर। हेडर मतलब यानी अपर साइड में और फुटर मतलब नीचे साइड में। ओके, तो ये कह रहा है कि आपको यूज जानना है हेडर एंड फुटर का। हेडर इज एन एनी टेक्स्ट और इमेज दैट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ए पेज। कह रहा है कि हेडर टेक्स्ट हो या इमेज हो, उसके टॉप प्लेस को, यानी टॉप प्लेस को क्या कहेंगे? हेडर। सिमिलरली जैसे कि फुटर इज एनीथिंग दैट इज प्लेस्ड एट द बॉटम, और फुटर किसे कहेंगे? बॉटम प्लेस को, यानी सबसे नीचे वाली जगह। हेडर और फुटर कैन बी ए टेक्स्ट, पिक्चर, डेटा, टाइम और ए पेज नंबर। हेडर और फुटर किसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स? टेक्स्ट को भी कह सकते हैं, पिक्चर में भी कह सकते हैं, डेटा, टाइम और पेज नंबर में भी कह सकते हैं। ओके, द स्टेप्स टू इंसर्ट ए हेडर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट्स आर शोन इन फिगर 5.30। अब ये फिगर में देख लीजिए 5.30 में कि हेडर और फुटर को बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं फिगर में बताया गया हेडर यहाँ शो किया है कि पहले तो आपको कहाँ क्लिक करना होगा? इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जब क्लिक करेंगे तो सेकंड स्टेप में कह रहा है क्लिक ऑन द हेडर इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप। आपको कहाँ जाना होगा? हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाना होगा और क्लिक करना होगा हेडर पे। ठीक है, एंड द थर्ड ऑप्शन में चूज अ स्टाइल फॉर द हेडर। अब आपने हेडर पे कौन सा स्टाइल देना चाहते हैं, इसमें से लिस्ट में से कोई एक चूज कर लेंगे, देन वहाँ पे हेडर शो करने लगेगा। जैसा स्टाइल यहाँ से चूज करेंगे वो वहाँ शो करेगा। एंड फोर्थ में द हेडर अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द पेज। अब वो कहाँ अपीयर होने लगेगा? टॉप ऑफ द पेज। टाइप द टेक्स्ट दैट यू विश यू सेट ए हेडर। अब वहाँ पे आप जो सेट करना चाहते हैं, जो उस टॉपिक का मेन हेडिंग डालना चाहते हैं, वो वहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन बॉक्स में। इफ देयर आर मोर देन वन पेज इन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में एक से अधिक भी पेज आपको मिल जाते हैं। द हेडर एंड फुटर आर अप्लाइड टू ऑल द पेजेस। और आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं तो हेडर और फुटर को ऑल पेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट्स। ये प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स टॉपिक को भी हम लोग समझ लेते हैं। आफ्टर अप्लाइंग वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग टू द डॉक्यूमेंटिंग को अप्लाई करने से पहले
यू कैन ऑल्सो प्रिंट अ हार्ड कॉपी और टेक प्रिंट आउट। और आप उससे क्या करते हैं, एक जो प्रिंट आपका रहता है हार्ड कॉपी पे जो प्रिंटिंग किए होते हैं उसे क्या करते हैं, प्रिंट आउटर से डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकालते हैं। सो एज द फिगर इज 5.32। आपको फिगर 5.32 में बताया गया है स्टूडेंट्स कि कैसे होगा, कुछ स्टेप्स दिए गए जिन्हें फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार रखा है तो उसे आपको प्रिंट आउट के थ्रू बाहर निकालना है। ओके, तो आप कैसे करेंगे, पहले आप फाइल पे जाएंगे, फाइल टैब पे। जब फाइल टैब पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स तो सेकंड स्टेप में आपको कहाँ जाना होगा, क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन। अब आपको प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, लेकिन आपके घर प्रिंटर मशीन जरूर होना चाहिए, अदरवाइज अगर आप करते हैं प्रिंट मशीन पे तो वो बाहर नहीं आएगा। ओके, तो आपके घर मशीन होना चाहिए जो प्रिंट आउट करता है। ओके, एंड थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सेट ईच सेटिंग ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर नीड इन द प्रिंट विंडो। और इसमें से आप सेटिंग कर सकते हैं कि किस तरह से आपको प्रिंट आउट करना है। इट मीन्स किस पेज, मतलब किस तरह के पेज में आपको निकालना है, जैसे लेंथ उसके अधिक होनी चाहिए, विड्थ अधिक होनी चाहिए, तो वो आपके यहाँ चूज करने से होगा। ठीक है, एंड फोर्थ है स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉपीड। अब यहाँ पे नंबर कितने पेज में आपको चाहिए वो यहाँ पे आप सेट करेंगे। देन क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन। अब आप क्या करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपका पेज जो है वो प्रिंट आउटर के थ्रू बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ध्यान रहे आप इसका यूज तभी करेंगे जब आपके पास प्रिंटर मशीन होगा तो, अदरवाइज अगर आप ऐसे विदाउट प्रिंटर मशीन के करते हैं तो वो तो बाहर आएगा ही नहीं। लेकिन आप लोग इस ऑप्शन को जरूर एक बार करेंगे, इस स्टेप को जरूर करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू